there are different usages of each word. हर एक वर्ड का अलग अलग यूजेज है। ये ख़ास तौर पे टेस्ट के अंदर जब इस तरह के सवाल आते हैं तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। ठीक है जी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये किस तरह सवाल होगा। तो आज इंशाल्लाह ताला आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जी देखते हैं लिटिल को। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ऑल दीज वर्ड्स आर यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो लिटिल किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट बाय यूजिंग नंबर, दे आर अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा जी, अब देखें आगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये तीनों वर्ड्स हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अब हम वन बाय वन करके इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल विदाउट आर्टिकल is used in a negative sense or not much, hardly any। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ना होने के बराबर, थोड़ा सा ना होने के बराबर। लेट सपोज आपने बनाने हैं जी 2 कप चाय के। यू हैव टू मेक अ टी ऑफ 2 कप्स। ठीक है, आपको 2 कप क्या बनाने हैं? चाय के। ठीक है, 2 कप। अब आपके पास जो शुगर है वो 1 चम्मच है। ठीक है, शुगर कितनी है? 1 टेबल स्पून, मतलब 1 चम्मच है। तो अब क्या ये चीनी पूरी आ जाएगी चारों कप के अंदर? आप कहेंगे कि आई हैव लिटिल शुगर, आई हैव लिटिल शुगर फॉर द 2 कप्स और 4 कप्स। तो ये जो चीनी है ये थोड़ी सी है बट ना होने के बराबर है। ठीक है जी, ये 4 या 2 कप के अंदर पूरी नहीं आएगी। तो ये आप ये भी बता रहे हैं कि है भी, बट यू आर गिविंग द नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो आप एक्सप्रेशन कौन सा दे रहे हैं? आप नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो इस वजह से इस सिचुएशन के अंदर आप वर्ड लिटिल यूज़ करेंगे, जिसका मतलब क्या है? जो आप यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। ये एक एग्जाम्पल है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, दैट हाउ वी कैन यूज़ द वर्ड लिटिल इन अ सेंटेंस एंड इन व्हाट सिचुएशन वी आर यूजिंग इट। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। उसकी जो कामयाबी के जो है ना होने के बराबर जो है ना चांस या उम्मीद नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या है? ना होने के बराबर। अब वो मेहनत तो कर नहीं रहा और जी बोल रहा है बस दुआ कर दो जी कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करते। तो बोलता है अच्छा जी आपकी मेहनत तो इतनी सी है बट ये इनफ है, ये इतनी नहीं है कि आप कामयाब हो। तो अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ गया। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। he has little money, so how he will afford the expensive। उसके पास बहुत थोड़े से पैसे हैं ना होने के बराबर, तो वो जी इतने एक्सपेंसिव, इतने खर्चे किस तरह अफोर्ड कर लेगा, किस तरह संभालेगा। तो अब यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं बट मनी थोड़ी सी है। वही जो पहली मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, वही सिचुएशन सारी कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है और इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, अब नीचे देखते हैं। अली गेट्स लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ हिज ऑनेस्टी। अली को उसकी ईमानदारी की ना होने के बराबर दाद मिली। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव सेंस के अंदर बात हो रही है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आर्टिकल यूज़ नहीं होगा तो लिटिल से पहले तो इट गिव्स द नेगेटिव सेंस। अब चलते हैं जी आ की तरफ। व्हेन द आर्टिकल आ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लिटिल, इट इज़ गिविंग यू अ पॉजिटिव सेंस। तो वो क्या देगा आपको? पॉजिटिव सेंस देगा। ठीक है, थोड़ी सी है मतलब पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में किस तरह जी? अब देखें, एग्जाम्पल देख लें फिर आपको समझ आ जाएगा। ऊपर तो था नेगेटिव सेंस। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ योर रिकवरी। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ योर रिकवरी। आपके जो रिकवर होने के चांस है ना वो थोड़े थोड़े हैं, आप बेफिक्र ना रहे। मिसाल के तौर पे कोई
पेशेंट है और वो बिल्कुल सीरियस है। अब वो पेशेंट जब बिल्कुल सीरियस है, हॉस्पिटल के अंदर जाता है, तो डॉक्टर देख के बोलते हैं कि आप बेफिक्र रहें, कोई सीरियस वाली बात नहीं है, इनके बचने के चांस हैं, उम्मीद है, आप बेफिक्र रहें। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। बट अगर एक एक्सीडेंट की सिचुएशन के अंदर हमारा पेशेंट जाता है हॉस्पिटल और फिर डॉक्टर कहते हैं द पेशेंट इज़ इन अ सीरियस कंडीशन, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ इस रिकवरी, तो वहाँ पे इसका मतलब होगा कि इसकी जो रिकवरी के जो चांस है ना वो ना होने के बराबर है। बट आ लिटिल आ रहा है तो ये क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको जी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है ना, मतलब थोड़ा सा जो कोई पढ़ लेता है तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा बहस करता है, तो ये वही बात हो रही है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, जो थोड़ा सा इल्म है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जितने भी लोग आपको आपस में लड़ते भिड़ते इल्म के ऊपर दिखेंगे ना, वो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा इल्म होता है और बस आपस में तकरार शुरू हो जाता है, डिस्कशन शुरू हो जाती है, क्रिटिसाइजिंग शुरू हो जाती है। चलिए जी आगे चलते हैं। द लिटिल, द लिटिल क्या है जी? द लिटिल जो है ना, इट डज नॉट रेफर टू द पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, ना ये पॉजिटिव सेंस शो करता है ना नेगेटिव सेंस शो करता है। फिर जी ये क्या करता है? ये जी कहता है ऑल देयर इज, जितना भी आपके पास है, ठीक है, जितना भी आपके पास है वो सब का सब, ठीक है। ऑल यू हैव, ऑल देयर इज, जो भी है आपके पास, जितना भी है वो सारे का सारा, ठीक है जी। किस तरह जी? एग्जाम्पल देखें। द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश विल नॉट गिव यू अ गुड स्कोर, द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश विल नॉट गिव यू अ गुड स्कोर। जो जी नॉलेज की आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली द नॉलेज व्हाट यू हैव, all the knowledge what you have, I am talking about that thing, ठीक है जी। the little knowledge of English will not give you a good score, आपके पास जो नॉलेज है ना इंग्लिश की वो आपको अच्छा स्कोर नहीं देगी। तो यहाँ पे ना पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है ना नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, ठीक है जी। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड was not quite reliable, ये इसके बाद जितने भी मालूमात है ना वो एतबार के लायक नहीं है, तो इस बंदे की कोई बात नहीं सुनना, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा थोड़ी पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन इस शख्स के पास है वो रिलायबल नहीं है, काइंडली उसको मत सुनिएगा। अब देखें जी, अब मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ ताकि आपके जहन में सारी चीज़ें दोबारा अच्छा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखें जी, पहली बात तो a little द लिटिल वी आर यूजिंग विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें लिटिल है, लिटिल के बाद होप क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल है, लिटिल के बाद मनी है, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह ही लिटिल है, लिटिल के बाद अप्रिसिएशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। नीचे आ जाएं जी, होप क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह ही नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। नीचे भी नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि दीज वर्ड्स आर यूजिंग अलॉन्ग विद द अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल is refers, the word little refers to the positive sense or positive situation, and a little is used for the negative sense, and the little is used what you have, ठीक है जी। सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो जी सिंपल सी बात है, दीज थ्री वर्ड्स वी आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन, ठीक है। पीछे जो लिटिल था अनकाउंटेबल नाउन के साथ था, और जो फ्यू है वो किसके साथ है? काउंटेबल नाउन, ठीक है। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? विच वी आर काउंट बाय यूजिंग नंबर। वो नाउन जिन्हें हम नंबर्स के साथ काउंट कर सकते हैं वो क्या है जी? वो काउंटेबल नाउन है। तो सिंपल सी बात है, सेंस वही है इधर भी, लिटिल वाला, आ लिटिल वाला, द लिटिल वाला। फ्यू विदाउट आर्टिकल, इट गिव्स और इट इज यूज्ड फॉर अ नेगेटिव सेंस, सिंपल, ठीक है। फ्यू पर्सन्स कीप अ सीक्रेट, फ्यू पर्सन्स कीप अ सीक्रेट, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का राज रखते हैं, ना होने के बराबर होते हैं ना, नेगेटिव सेंस आ रहा है।
फ्यू पीपल आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ना होने के बराबर जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर खुश है। जिससे भी पूछ लो हाउ आर यू, वो जी बोलेगा आई एम फाइन, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन माय लाइफ। वो जी आपकी मनी की हो सकती है, वो आपकी फैमिली सिचुएशन हो सकती है, वो जी किसी भी तरह की आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी स्टडी हो सकती है। तो जी बहुत कम लोग हैं दोज आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। तो वहाँ पे ये नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, ठीक है जी। फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, जी ना होने के बराबर लोग हैं जो 1 साल की उम्र तक पहुँचते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एवरेज जो हमारे पास एज चल रही है वो क्या है, 50 to 60, तो ना होने के बराबर है ना जी। आगे चलते हैं जी अ फ्यू की तरफ। अ फ्यू हमें क्या कहता है, अ फ्यू इज यूज्ड और डिनोट फॉर द पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है क्या, अ फ्यू। अ फ्यू पॉइंट्स आर एबल टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी। तो जी बहुत कम शायर हैं जो माशरे के अंदर मुस्बत सोच को क्या कहते हैं, फैलाते हैं। वरना जी रोना और धोना, इश्क मोहब्बत, यही वाली बातें तकरीबन शायरी में हो रही होती हैं। बट वो जो ये शायरी हो रही होती है वो खुदा के साथ होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको जो कंपेयर करते हैं वो किसी अपने मकसद के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, अ फ्यू पॉइंट्स आर एबल टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी। जो कुछ शायर है ना वो माशरे के अंदर मुस्बत सोच फैलाते हैं। अ फ्यू पर्सनस स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। आगे चलते हैं जी द फ्यू की तरफ। द फ्यू क्या है, नॉट मैच बट ऑल देयर इज, ना होने के बराबर, ना पॉजिटिव सेंस है ना नेगेटिव सेंस है, बट व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है ये उसकी बात हो रही है। एग्जाम्पल क्या है जी, द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड ऑल वर गुड, भाई जितने भी उसके पास कपड़े हैं ना वो सारे के सारे अच्छे हैं, ठीक है। चाहे वो एक है, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, इसके बाद थोड़े ही क्या हैं, दोस्त हैं, बट ऑल आर वेरी पुअर, बट सारे के सारे क्या हैं, गरीब हैं। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी उसके पास क्या होना है जी, दोस्त हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वी आर यूज्ड अलॉन्ग विद द काउंटेबल नाउन। फ्यू इज यूज्ड in a negative sense, a few is used in a positive sense, and the few is used all things what you have. And apart from this there is an other concept or other words, little, a little, the little. We all use these words along with अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट है, लिटिल हो या फ्यू हो, अ फ्यू हो या अ लिटिल हो, द लिटिल हो या द फ्यू हो। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ